सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। परम सौभाग्य की बात है कि हम सब यहाँ इस पावन धाम में, पावन भूमि पर एकत्रित होकर के भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, वह भी कार्तिक के महीने में। आज इस सत्र का द्वितीय दिवस है। बहुत से लोग कथा प्रारंभ होता है तो पहले आते हैं, कुछ लोग बाद में आते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि चलो कान तक तो आवाज आ ही रही है तो घर बैठे बैठे ही कथा श्रवण कर ले। कल की कथा में हम लोगों ने महात्मा की कथा श्रवण किए थे। आज उसके आगे की कथा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्यास जी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषार्गो मृषा, धर्मास्मेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मतलब जो भगवान विश्व के उत्पत्ति करता, पालन करता और संहार करने वाले हैं, वो जन्म के आदि में भी थे, आज भी हैं और बाद में भी रहेंगे, जिनका न कोई आदि है, न अंत है, न ही मध्य है। वैसे भगवान जो सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र विद्यमान रहने वाले हैं, जिनका कोई संबंध नहीं है इस न ही सृष्टि से न ही जगत से, लेकिन हर कण में विराजमान है वह भगवान। तीनों तापों के नाश करने वाले हैं, तापत्रय विनाशाय। वैसे भगवान को हम जो सत्य के सत्यम परम धीमहि, वैसे भगवान जो सत्य स्वरूप है। वेद व्यास जी एक श्लोक में कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो भगवान सत्य स्वरूप हैं, जो चित स्वरूप हैं, जो आनंद स्वरूप हैं और तीनों ताप को नाश करने वाले हैं, वैसे भगवान को श्री कृष्णाय वयम नमः हम नमस्कार करते हैं। वेद व्यास जी भगवान कृष्ण को नमस्कार करके भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। कल की कथा में हम लोगों ने महात्मा का चर्चा सुना था। भागवत कथा क्या है, कैसे कैसे लोग इसको श्रवण करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, कहते हैं, नैमिषे निमिषि क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समागतम्। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत विशालकाय मैदान था, खाली मैदान, खलिहान से भी बहुत बड़ा था। उसमें 88,000 ऋषि महर्षि लोग बैठे थे और उन लोगों ने, वैसे वो महात्मा थे जिनका नित्य प्रति यही काम था। क्या काम था?
भगवान का अनुष्ठान करना, भगवान के प्राप्ति के लिए नित्य निमित्तिक कोई ना कोई कार्य करते रहना, यही उनका कार्य था। उन लोगों ने 100 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक। उस यज्ञ के प्रधान जो है सूत जी को बना दिए लोग। यज्ञ अनवरत चलने लगा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद सभी ऋषियों ने मिलकर के सूत जी से पूछा। उन लोगों ने 6 प्रश्न किया। कहा कि हे सूत जी महाराज, आप हमें बताइए श्रेय क्या है और शास्त्र का सार क्या है। किम श्रेयः किम शास्त्र सारम कह। कहते हैं कि शास्त्रों का सार क्या है और भगवान का अवतार क्यों ग्रहण करते हैं, कितने अवतार, उनके अवतार कितने हैं। जब भगवान इस धराधाम से चले गए तो आखिर धर्म किसके शरण में गया, आदि 6 प्रश्न करके कहते हैं कि आप हमें इसका उत्तर दीजिए। कहते हैं कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारश्च शैव ही। व्यक्ति का, मनुष्य का, मानव का परम श्रेय है, परम कर्तव्य है कि वह भक्ति करता रहे। हम भक्ति करना चाहते हैं लेकिन भक्ति नहीं कर पाते हैं। सभी संसार के सभी कार्य होता है हमसे, सभी से, लेकिन भक्ति करना बैठे तो मन नहीं लगता है। जैसे ही माला लेकर के बैठते हैं मन इधर उधर भटकने लगता है। हाथ में माला लिए हैं और भगवान नाम जप करते हैं लेकिन ध्यान जो है अन्यत्र चला जाता है। जैसे कुछ घर में खुसर फुसुर हुआ, भुनभुनाहट हुई, तुरंत हमारा कान उधर चला जाता है, ध्यान हमारा उधर चला जाता है, क्या बात हो रही है उसको हम श्रवण करें। आखिर ऐसा क्यों होता है? समस्त कार्य होता है लेकिन भक्ति ही नहीं होता है। धन्य है यह भारत भूमि और धन्य है हम और आप सब। मनुष्य जीवन पा करके अगर हम भगवान नाम जप न करें बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। अगर हमें वाणी मिला है, ध्यान दीजिए हम रोज रोज नहीं आने वाले। भगवान ने इतना सुंदर मुख दिया है, किस लिए दिया है? क्या किसी को गाली देने के लिए, किसी को भला बुरा कहने के लिए? कहते हैं वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। वाणी से गुणगान करें, किसका? भगवान का, नारायण का, वह परम ब्रह्म परमात्मा का, वह ईश का। और श्रवणौ कथायाम, जो हमें कान मिला है उससे बुरी बातें न सुन करके अच्छी बातों का श्रवण करें। अच्छी बातें क्या है? सत्संग का श्रवण करें, सत्संग का आश्रय ग्रहण करें, भगवान के दिव्य सुमधुर कथाओं को श्रवण करें,
वो कैसे होगा? सत्संग में जाने से हमें सुनने को मिलेगा। और कहते हैं हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्नः, हमारी जो हाथ है वह सुंदर कार्य को करे। सुंदर कार्य क्या? अच्छे कर्म ही सुंदर कार्य है। जैसे किसी का परोपकार कर देना, कोई किसी कार्य में दबा है तो उसको ऊपर उठा देना, किसी की सहायता कर देना, यही अच्छे कर्म है। लेकिन आज के समय में लोग प्रायः देखने को मिलता है, सभी लोग देखते हैं और सुनने को भी मिलता है क्या कि अपने आप को श्रेष्ठ बुद्धिमान समझ लेते हैं और दूसरे को अपने से ज्यादा धनवान समझ लेते हैं। यही सबसे बड़ा मूल दुख का कारण है। और दूसरा दुख का कारण क्या है? अपने से ज्यादा दूसरे को कष्ट पहुंचाने के चक्कर में रहते हैं कि वह आगे बढ़ रहा है तो उसको क्या करें कि वह मेरे से नीचे हो जाए, मैं उससे आगे हो जाऊं। यही प्रायः समाज में चलते आ रहा है, लेकिन इसको बदलने की आवश्यकता है। यहां का लोग ऐसे नहीं है, वो गंगा उस पार की बात है। इसलिए अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। अगर थोड़ी भी अपने आप में परिवर्तन लाएंगे तो जब हम बदल जाएंगे तो निश्चित है कि हमें देख करके आसपास के लोग जरूर बदलने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। अगर हमारा संग अच्छा रहेगा, चाहे वो जैसा भी संग क्यों न हो। आजकल के युवा पीढ़ी ज्यादातर स्मार्टफोन में ही लगी रहती है। ये इतना स्मार्टफोन इतना स्मार्ट है कि लोगों को मूर्ख बनाए रखा है अपने स्मार्ट के चक्कर में। इसीलिए इसका नाम स्मार्टफोन रखा गया है। या दूसरे को मूर्ख बनाया है अपने स्मार्ट के चक्कर में, इसीलिए इसका नाम स्मार्टफोन रखा गया। अच्छा, आप ही लोग बताइए, आदमी फ्री है कि नेट फ्री है? नेट तो रिचार्ज करने, पैसे देने पे नेट मिलता है, लेकिन व्यक्ति के पास इतना फ्री टाइम है कि वह सत्संग में नहीं जाएगा, अच्छे कर्म करने के लिए नहीं जाएगा, कभी 5 मिनट मंदिर में जाकर के भगवान के पास नहीं बैठेगा, फालतू के बैठ करके भर दिन मोबाइल में लगा रहेगा, झूठ मूठ के वीडियो देखता रहेगा। इसी वजह से आजकल के जो स्मृति है बच्चों की, वह कमजोर होती जा रही है। याददाश्त शक्ति आजकल के बच्चों के दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रही है। इसी वजह से भर दिन तो उसका मोबाइल में ही ध्यान है, तो याद क्या करेगा और पढ़ेगा क्या? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। हमारा पैर, यह 10वें स्कंद का श्लोक है, हम वर्णन करते हैं, आज ही फिर वर्णन करेंगे। कहते हैं वाणी किस लिए हो? भगवान के गुणगान करने के लिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, श्रवण जो है वह भगवान के दिव्य सुमधुर मंगल गानों को श्रवण करने के लिए है। हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, और हमारे हाथों से जो है वह सुंदर कार्य हो, अच्छे कर्म हो, लोगों के परोपकार हो। तव पादयोर्नः,
और हमारा पैर जो है वह अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़े, अच्छे कर्मों में ही हमारा पैर आगे बढ़ता रहे। और हमारा जो मस्तक है वह केवल भगवान आपके ही चरणों में झुके, आचार्य के चरणों में ही वह हमारा मस्तक झुकता रहे। वैसा वरदान भगवान से मांगते हैं, तो वैसा वरदान हम सबको भी भगवान से प्रार्थना करके मांगना चाहिए। हमारे वाणी से सुंदर भगवान के गान हो। कहते हैं भक्ति क्या है? भक्ति, नवधा भक्ति भागवत में भी प्रहलाद जी आगे वर्णन करेंगे। रामचरितमानस में भी सबरी को उपदेश देते हैं राम जी, तो कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय भगति मम कथा प्रसंगा। उसमें भी 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। भगवान के कीर्तन करके भजन होता है, लेकिन अगर कीर्तन करने में किसी को बाधा हो तो क्या करें? तब एकांत में बैठ करके भगवान नाम जप करना प्रारंभ कर देंगे। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम जप से, केवल भगवान नाम लेने से ही मनुष्य मात्र का समस्त पाप से उद्धार हो जाता है। इसलिए भगवान नाम हमेशा निरंतर जप करते रहें। 24 घंटा मिलता है, उसमें निरंतर प्रयास करें कि एक पल भी बिना भगवान नाम जप से न बीते। चाहे जैसे भी हो, जिस अवस्था में हो, भगवान नाम जप करते ही रहे। अब कहेंगे महाराज जी आप कहते हैं हमेशा जप करते रहें, तो अशुद्धि अवस्था भी होती है, शौच आदि भी जाते हैं, तो क्या उस समय भी भगवान नाम जप करें तो क्या उसमें दोष नहीं होगा? तो नहीं, उसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि नाम स्वभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। भगवान का नाम चाहे वह भाव से लिया गया हो, चाहे वह अभाव से लिया गया हो, चाहे दुख में लिया गया हो, चाहे वह सुख में लिया गया हो, वह हमेशा मंगल ही करती है। भगवान नाम कभी अमंगल करता ही नहीं है, वह हमेशा मंगल ही करता है। इसलिए निरंतर भगवान नाम जप करने का प्रयास करते रहना चाहिए। एक पल भी भगवान नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा जो हमें प्रिय नाम लगे वही नाम हमें जपना चाहिए। अब कल मैंने निवेदन किया था बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखने से, तो मैंने जिस दिन आया था उसी दिन किसी ने मेरे से अपनी शंका का समाधान किया। कहा कि महाराज मैं कहीं से आ रहा था तो ट्रेन में मुझे कोई मिला, तो चर्चा होने लगी, तो वह बोला था कि भगवान के नाम अगर हम अपने बेटे को रखते हैं तो कभी गाली दिए तो दोष लगेगा, या किसी ने उसको उल्टा कह के बोला तो दोष के भागी बनेंगे उसके माता पिता, क्योंकि उन्होंने गाली भगवान के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखा है। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। वह गाली भी देगा तो उसी का कल्याण होगा, क्योंकि भगवान के नाम लेकर के बोल रहा है। आगे हम लोग अजामिलोपाख्यान में श्रवण करेंगे। कहते हैं कलो नष्ट दिशा में सा पुराणा को धुनोदित। जब भगवान इस धराधाम से जाने लगे
तब अपना समस्त तेज को इस श्रीमद् भागवत में समाश्रित कर दिए। तब से यह श्रीमद् भागवत को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। अरे का कैला मानुष तनवा पाके भजन ना कैला, का कैला का कैला मनुष्य तनवा पाके भजन ना कैला, का कैला मनुष्य एहो भजन ना कैला, एहो भजन ना कैला, एहो भजन ना माया के बाजार में भूलैला भजन ना कैला, माया के बाजार अरे गर्भ में वादा जे कैला बाहर आके भूली हो गईला, गर्भ में वादा जे गर्भ में वादा जे कैला बाहर आके भूली हो गईला, गर्भ में माया के बाजार में भूलैला भजन ना कैला, माया के बाजार में माया के बाजार में भूलैला भजन ना कैला, माया के बाजार में एहो भजन ना कैला, एहो भजन ना कैला, एहो भजन ना का कैला मनुष्य तनवा पाके भजन ना कैला, का कैला बोल बाल कृष्ण लाल की। भगवान नाम जप निरंतर करते रहना चाहिए। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहते हैं, अवतारों की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि 24 अवतार भगवान के हैं। 24 में पहला जो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक अवतार है। दूसरा वराह अवतार है। तीसरा भगवान ने नारदा अवतार लिए हैं। चौथा भगवान नर नारायण का अवतार ग्रहण किए। पांचवा भगवान ने कपिला अवतार लेकर के शंख शास्त्र का विवेचन किए। आगे उन्होंने दत्तात्रेय का अवतार लेकर के 24 गुरु बनाए। भगवान 7वां अवतार यज्ञावतार ग्रहण किए। 8वां उन्होंने ऋषभ अवतार ग्रहण किए। 9वां जो है पृथु अवतार ग्रहण किए भगवान। 10वां जो है मत्स्य अवतार ग्रहण किए। 11वां भगवान ने कुर्मा अवतार ग्रहण करके अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किए। आगे चल करके भगवान ने धर्मंतरी का अवतार ग्रहण किया। 13वां अवतार जो है भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। 14वां भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। 15वां जो है वामना अवतार है। 16वां अवतार भगवान का परशुराम अवतार होकर के उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया। 17वां जो है व्यासा अवतार हुआ। भगवान वेद व्यास जी का भगवान का ही अवतार है। 18वां अवतार जो है वह रामा अवतार हुआ। 19वां अवतार बलदेव अवतार है, होने वाला है। वह कल की अवतार होगा। अभी उसमें बहुत टाइम है। कली का उम्र 4,32,000 वर्ष है, जिसमें कि अभी 5,000 कुछ ही वर्ष बीता है। अभी बहुत समय है। अभी कली का प्रथम चरण ही चल रहा है। इस प्रकार
एक समय की बात है, व्यास जी 17 पुराण, 4 वेद, उपनिषद आदि की रचना करने के बाद गंगा जी के तट पर बैठे थे अपने कुटिया में, सरस्वती नदी के तट पर। तभी उनके मन में एक चिंता व्यापी कि मैंने इतने ग्रंथों की रचना की, पुराण रचना कर दिए, लेकिन फिर भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है, इसका क्या कारण है? मन में विचार कर रहे थे। उसी समय उनके कुटिया में नारद जी आए, नारायण नारायण धुन करते हुए। नारद जी को आया देख करके व्यास जी ने उठ करके उनका स्वागत किया, अर्घ पाद आदि दे करके उनको आसन पर जलपान ग्रहण कराया, फिर ऊंचे आसन पर बिठाया और कहा। उसके पूर्व ही नारद जी ने पूछ बैठे कि हे व्यास जी, आप बड़ा ही चिंतित मालूम पड़ते हैं, इसका क्या कारण है? सो आप हमसे कहिए, इसका क्या कारण है? मैं नहीं जानता। तब नारद जी कहते हैं कि आप सभी ग्रंथों की तो रचना कर दिए है, लेकिन कृष्ण का सार तत्व आपने किसी भी ग्रंथ में नहीं डाला है। कृष्ण तत्व का आपने किसी भी ग्रंथ में विवेचन नहीं किया। भक्ति ग्रंथ कोई ऐसा आपने 17 वेद में कोई भक्ति का ग्रंथ ही नहीं है। आप कृष्ण से संबंधित आप श्रीमद् भागवत की रचना करें। नारद, इसका जो मैंने ये भागवत की रचना की, इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? मेरा तो कोई पुत्र है नहीं। तो एक समय नारद जी वहां से ये बात बता करके कैलाश पर्वत चले गए। वहां जाकर के पार्वती जी मिली, शिव जी थे नहीं। नारद जी कहते हैं कि अच्छा मैया, ये बताओ शिव जी तुमको कितना मानते हैं? भोले बाबा तुमको कितना मानते हैं? मैया बोली कि मानते हैं। तो कितना मानते हैं? बोले कि जितना मानना चाहिए उतना मानते हैं। तो नारद जी बोले कि अच्छा ये बताओ, जो अपने गले में मुंडों की जो माला उन्होंने धारण किया है, क्या इसके बारे में कभी बताया तुमको? मैया बहुत मानते हैं। अच्छा मैया, मैं चलता हूं, राम राम। इतना कह करके नारद जी अपने दूसरे स्थान पे चले गए। भोले बाबा आए तो मैया मुंह फुला करके बैठी थी। पार्वती जी को देख करके बाबा समझ गए कि जरूर नारद आया होगा। तभी मैया जो है, पार्वती जो है, मुंह फुलाई है। पूछे क्या बात है, क्यों उदास बैठी हो? नारद आए थे क्या? एक दो बार आवाज दिए, नहीं बोली। फिर बोले कि अच्छा बताओ क्या बात है, बात तो बताओ। मैया बोली कि हमें आपसे कोई बात नहीं करना है। आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा मैं आपको मानता हूं, लेकिन आप मेरे से प्रेम ही नहीं करते हैं। क्यों आप धारण किए हैं? पार्वती जी, शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, ये मुंड की माला जब जब तुम अपने शरीर का त्याग की हो, और हर जन्म में तुमने मुझे ही प्राप्त किया है, और जब भी तुम अपना शरीर का त्याग किया है, उस शरीर के जो यह मुंड है वह तुम्हारा ही शरीर है हर जन्मों का। और हठ 3 प्रकार का होता है। मैं थोड़ी देर चर्चा करूंगा इस पे। 3 प्रकार का हठ होता है। एक बाल हठ होता है, बच्चों का हठ। बच्चा जिस खिलौने के लिए या किसी वस्तु के लिए जिद कर लेता है, तो जब तक उसको वह वस्तु मिल नहीं जाता तब तक वह रोता ही रहता है, हट करके बैठा रहता है। दूसरा है, लेकिन जैसे भी हो
लुका के, छिपा के, मांग के, रोक के, गा के भात खा ही लेती है। कोई भी वस्तु हो। और तीसरा सबसे बड़ा हठ होता है, उससे बड़ा भयंकर है। तो किसी भी हाल में चाहे लिख से लाख हो जाए, जब तक वो गहना बन नहीं जाता है तब तक उनका हठ नहीं छूटता है। बालक को तो समझा बुझा करके मना लिया जाता है, ऐसे नहीं होता है। भागवत गुरु के सानिध्य में रह करके गुरु से लगाई जाती है। भागवत कहते हैं कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, अच्छे अच्छे विद्वानों की परीक्षा जो है भागवत में ही हो जाती है। था 4 हिस्सा में एक ही 1.5 हिस्सा अभी अमर कथा पहुंचा था। उसी समय पार्वती जी को नींद आ गई, वह हुंकारी भरने लगा। वह देखा कि अब मैया तो सो गई है। अच्छा, अर्जुन जब भगवान कृष्ण के पास गए थे उसके बाद क्या हुआ? शिव जी अचंभू हो गए कि अरे ये क्या हुआ। फिर अमर कथा में हुंकारी कौन भर रहा था? तुम सो गई थी क्या? जी की पत्नी पिंगला उबासी जम्हाई ले रही थी। जैसे ही उन्होंने जम्हाई लेने के लिए मुंह खोला, सुगा उन्हीं के मुख के द्वारा पेट में चला गया। शिव जी दौड़े दौड़े भागे भागे आए, लेकिन वह सुखदेव जी बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि तुमको इस संसार के माया नहीं ग्रसित करेगी तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। स्वयं नारायण ने आकर के भगवान भक्त के बस में होते हैं। भगवान आकर के वचन 3 बार वचन दिए, तब सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से बाहर आए और आते ही जंगल के रास्ता पकड़ लिए। उनको देख करके सभी व्यास जी हाय पुत्र करके उनके पीछे दौड़े, पुत्र ठहर जाओ, पुत्र ठहर जाओ। लेकिन सुखदेव जी ने एक बार भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं कि कौन बुला रहा है, और वह सीधे जंगल के रास्ता पकड़ लिए। बोल बाल कृष्ण लाल की। आप अपने आश्रम को लौट जाइए। व्यास जी अपने आश्रम को चले आए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। वही सुखदेव जी महाराज जब भागवत कथा की रचना हो गई, तब व्यास जी के मन में चिंता हुई कि अब इसको किसको बताया जाए, किसको पढ़ाया जाए, किसको समझाया जाए, ताकि हमारे बाद वो सुंदर श्लोक याद करा दिए। और याद करा करके कहा कि तुम लोग जाओ और ये श्लोक आधा गा करके चुप हो जाना। कहा? जिस कुटिया में, जिस जगह पर सुखदेव जी महाराज रहते हैं, उन्होंने कहा कि वह भगवान के दिव्य श्लोक और उनके गुणानुवाद को वो श्रवण करके आह्लादित होगा तो दौड़े दौड़े मेरे पास जरूर आएगा। अहो वकेयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम या दयालुम। अपने स्तनों पर विष लगा करके गई थी, फिर भी भगवान ने उसको दिव्य अपनी जो यशोदा को गति देते वही गति उनको दिए। वैसे दिव्य
करुणामय श्लोक को सुनकर के सुखदेव जी महाराज अपने कुटिया से बाहर आए और आकर के कहने लगे कि भैया ये श्लोक कहाँ से तुम लोग सीखे हो, इसके बारे में थोड़ा हमें भी बताओ। उन्होंने कहा कि यह श्लोक मैंने अपने गुरुजी से श्रवण किया है। गुरुजी ने हमें करके कथा का, श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस संसार में जो मनुष्य जीवन पा करके मानव इन तीनों से जो भी ताप होने वाला है, जो भी हमें कष्ट होने वाला है, इसके श्रवण मात्र से उसका कष्ट की निवृत्ति हो जाती है, वह दूर हो जाती है। एवं निशम्य भगवान देवर्षे जन्म कर्म च। तब जाकर के सोचे कि अब चले। उसी समय दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया कुंती के पुत्रों पर। जैसे उसने कहा कीजिए मैं इस ब्रह्मास्त्र से जल रही हूं, मुझे रक्षा करिए। तब भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए, वो भी इधर से ब्रह्मास्त्र छोड़े। उन्होंने दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान पुनः जाने के लिए तैयार हुए। तभी कुंती, माता कुंती आकर के भगवान से प्रार्थना करने लगी, सामना करना पड़े। भला कोई भगवान से विपत्ति मांगता है क्या? लेकिन वह कहते कि हे प्रभु, हे कृष्ण, मुझे बार बार विपत्ति प्राप्त हो और उस विपत्ति में मुझे आपका दर्शन होता है, इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए? वह दर्शनम, उस विपत्ति में आपका बार बार हमें दर्शन होता है, बार बार आपका सानिध्य प्राप्त होता है। इसलिए हमें आप ऐसा वरदान दीजिए कि हमें बार बार विपत्ति आती रहे, विपत्तियों का हमें सामना करना पड़े और उस विपत्ति में आप आकर के हमें दर्शन दें और आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे। भगवान जाने के लिए तैयार हुए। अगर यही बात मैं जाकर के अगर भीष्म पितामह के द्वारा कहवा दूं तो ये बात इनको समझ में आ जाएगा स्पष्टतः। जाने से पूर्व उन्होंने युधिष्ठिर के कक्ष में जाकर के कहा कि भैया, बहुत दिनों से शेष शैया पर पड़े हुए पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें चल करके उनसे अंतिम समय में कुछ उपदेश लेना चाहिए। यह सुनकर के सभी पांडव, कुंती, द्रौपदी आदि जितनी भी थी, सभी लोग उनके साथ में गए और जाकर के सबने प्रणाम किया। भगवान को देख करके शेष शैया पर लेटे लेटे भीष्म पितामह ने भी मन से प्रणाम किया। भीष्म पितामह कहते हैं, कृष्ण जी ने कहा कि पितामह, आप जाने वाले हैं, आपका समय पूर्ण हो चुका, उत्तरायण हो गया है, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन अब आप इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो आप जो है, मैं चाहता हूं कि जाने से पूर्व कुछ उपदेश आप पांडवों को दे दें ताकि ये लोग राज्य कार्य अच्छी तरह से करें। यह सुनकर के भीष्म पितामह बोलते हैं कि हे भगवान, आपकी लीला और प्रकृति को कोई नहीं जान सकता है। ऐसे करोड़ों सृष्टियों की रचना हो जाती है, आपके समक्ष मैं क्या इन लोगों को बता सकता हूं? फिर भी कहते हैं कि नहीं, आप कुछ तो बताइए। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि कभी भी
तुम लोग धर्म के पथ पर चलते हुए हंसी जैसे। तभी पितामह ने कहा कि पुत्री तुम क्यों हंसी? क्योंकि उच्च कुल की स्त्रियां या लड़कियां बिना कारण के कहीं पर भी नहीं हंसती हैं। यह सुनकर के वह द्रौपदी कहती हैं कि आप कह रहे हैं कभी भी अपने से गलत कार्य होते हुआ गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो उस समय हम दुर्योधन का अन्न खाता था, इसलिए हमारी बुद्धि जो है उसके अनुकूल हो गई थी, जिस कारण से मैं उसी के समक्ष में चाहते हुए भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। इस प्रकार से अनेकों प्रकार से उपदेश देकर के सब समझते थे। तब वो कहे कि हे प्रभु, मेरी मति रूपी जो पुत्री है, बुद्धि रूपी जो पुत्री है, वह मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं, उसे आप स्वीकार करिए। देखते देखते वह भूषण को धारण किए हुए स्त्रियां खड़ी होकर के भगवान पर पुष्प वर्षा कर रही थी और पुष्प वर्षा करते हुए भगवान को निहार रही थी। भगवान सबको अपने नेत्रों से सबको देखते हुए भगवान सबके मनोरथ को पूर्ण किए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। इधर अर्जुन उनको छोड़ने के लिए भगवान कृष्ण के साथ द्वारिका गए थे। कुछ समय बीतने के बाद भगवान अपने धराधाम को चले गए। इधर अर्जुन हस्तिनापुर लौट करके आते हैं। अर्जुन को देख करके युधिष्ठिर उनके मलिन चेहरा को देख करके पूछते हैं कि कोई अपराध हो गया है या तुमसे पर स्त्री का गमन हो गया है? ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण तुम्हारा चेहरे का जो रंग है वह धूमिल हो गया है, तुम्हारा मुख मलिन है, ऐसा क्या कारण है? भगवान अर्जुन कहते हैं कि हे भैया, हमसे ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है, न ही कोई पाप हुआ है। मैंने तो केवल हमारा जो प्राण है वही। उन्होंने तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को राज्याभिषेक करके स्वयं पांचों भाई जंगल में निकल गए कि अब भगवान का ही भजन करके अपना जंगल में ही निर्वाह करेंगे। इस प्रकार से बहुत समय व्यतीत होने के बाद जब कली का प्रारंभ होने वाला था, एक छत्र उन्हीं का राज्य चलता था। दिग्विजय करके वह एक दिन जंगल में घूमने के लिए गए, शिकार करने के लिए गए। तभी उन्होंने देखा, क्या देखा कि एक बहुत विकराल लंबा चौड़ा काला शरीर वाला एक हाथ के वहां गए और जाकर के उसको मारने के लिए जैसे ही तैयार हुए, उसी समय वह लंबा चौड़ा शरीर वाला वह कली तुरंत राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। जाते समय पांडवों ने कहा था कि हे
परीक्षित, चाहे तुम्हारा दुश्मन ही क्यों न हो, अगर वह तुम्हारे शरण में आ जाए, चली हूं, अब मेरा ही राज्य चलने वाला है, मेरा ही युग चलने वाला है, इसलिए आप हमें स्थान दे दें। यह सुनकर के उसको 4 जगहों पर स्थान दिया। वह कहा, कली ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि राजन, इस 4 स्थान पर तो बहुत कम ही लोग जाते हैं, कोई एक और भी हमें कोई एक स्थान दे दीजिए जिससे मैं अच्छे से रह सकूं, मेरा बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। उन्होंने देखा पास में एक संत जी का कुटिया, वहां गए और जाकर के आवाज लगाई कि मुझे प्यास लगी है, मैं चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित हूं, राजा हूं, मुझे पानी पिलाओ। उस समय श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिए और फिर वहां से चल दिए। कुछ देर बाद एक शिष्य आश्रम में आया और देखा, जाकर के कहा कि गुरुजी, गले में किसी ने सर्प डाल दिया है। इतना सुनते ही श्रृंग ऋषि के पुत्र न आगे कुछ देखे न पीछे कुछ देखे, उन्होंने चट से जल को हाथ में लिया और संकल्प किया। आकर के यहाँ खूब रोने लगे पिताजी की गले में सर्प को देख करके। पिताजी रुदन को सुन करके जगे और पूछे कि क्यों, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? वह बोले कि आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं है, तो मरा हुआ है, तुमने क्या किया? तो बोला पिताजी, मैंने हमारी रक्षा की, धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर जिन्होंने कर दिया, उनको तुमने मूर्ख की तरह श्राप दे दिया। तुरंत अपने आश्रम से शिष्य को बुला करके भेजा कि जाओ जाकर के राजा को सूचना दो कि आज के 7वें दिन वह मरने वाले हैं, उनसे जो भी अपराध हुआ वह उसका श्राप, अपने कुल खानदान को कलंकित कर दिया। जिस कुल में ऋषि महर्षियों के सम्मान होते आया है, उसी कुल में मैंने राजा होते हुए भी मैंने ऋषि, इसका मुझे दंड मिलना चाहिए इस अपराध का। अभी मन में विचार ही कर रहे थे, उसी समय तो श्रृंगी ऋषि के शिष्य आकर के कहते हैं कि महाराज, आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा, आप अपने मुक्ति के लिए कल्याण करें। यह सुनकर के राजा परीक्षित तुरंत अपने पुत्र में, सब उनके राजा परीक्षित के 4 पुत्र थे, उनमें श्रेष्ठ पुत्र का नाम जन्मेजय था। जन्मेजय को तुरंत राज्य सिंहासन पर बैठा करके राज्याभिषेक करके राज मुकुट पहना दिए और स्वयं अपने वलकल वस्त्र धारण करके संपूर्ण जेवर, हार, मुकुट, कमरधनी, बाजूबंद आदि सबको उतार करके उन्होंने रख दिया। एक वस्त्र पहना और एक वस्त्र को धारण किया और गंगा के तट पर चल दिए और जाकर के गंगा का आचमन किए और समाधि लगाकर बैठे। में 12 वर्ष तक रहे थे। जन्म लेते ही जंगल की तरफ चल दिए थे वो सुखदेव जी, वेदव्यास जी के पुत्र। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। गंगा के तट पर आ गए हैं। उनके पास आसपास के जितने भी ऋषि महर्षि थे सब उनके पास पहुंच गए। सुखदेव जी भी वहां पहुंचे। सुखदेव जी को ऊंचे सिंहासन पर बैठा करके परीक्षित कहते हैं कि हे भगवान, म्रियमाण व्यक्ति को क्या कदर बात पूछी।
उन्होंने ये नहीं कहा कि हे सुखदेव जी महाराज आप हमें बताइए, मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, हमें क्या करना चाहिए। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने लोक कल्याण की भावना से बात पूछी कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सबको एक दिन मरना है और वो एक ना एक दिन जाना है। तब प्रश्न को सुन करके सुखदेव जी महाराज गदगद हुए और कहते हैं कि धन्य हो परीक्षित, मरने वाले व्यक्ति को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, तुमने तो करना प्रारंभ कर चुका है। मरने वाले व्यक्ति को अपना संपूर्ण मोह को अंत समय में मुख से राम का नाम नहीं निकल पाता है। तुलसी गंगाजल भी कंठ से अंदर नहीं जाता है। कंठे घुरघुरायते, कंठ में ही घुर घुर करते रहता है, वह अंदर नहीं जाता है अंतिम समय में। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। हर सांस में भगवान नाम जप करो, हरि को भजो। क्या पता सांस अभी ले रहे हैं, कुछ समय बाद सांस को ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। इसीलिए मेरा निवेदन है, हर समय भगवान का भजन करते रहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण, राम नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन हम में नारायण, तुम में नारायण, हम में हम में नारायण, तुम में नारायण, हम में नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। एक छोटा ही घर परिवार था। किसी गांव में एक छोटा सा परिवार था। ज्यादा बड़ा नहीं था और न ही ज्यादा छोटा था। जैसे उस घर में जो घर के मुखिया थे, मालिक, उनके 5 पुत्र थे और 5 पुत्र में 4 पुत्रों का शादी हो गया था, पुत्र वधुएं आ गई थी।
छोटे पुत्र वधू का आना अभी बाकी था। कुछ समय व्यतीत होने के बाद छोटी पुत्र वधू भी आई। वह ऐसी पुत्र वधू थी कि उसके घर में कभी भी किसी के भी साथ कोई तू मैं नहीं हुआ था। वह उच्च कुल की लड़की थी, संस्कार, सुशील, चरित्रवान, पूजा पाठ करने वाली थी। वह आई तो घर में देखा कि सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। उस पुत्रवधू ने देखा सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। सासू माँ का अलग काम है, बड़ी वाली का अलग काम है, उससे जो छोटी है उसका अलग काम है। सबका यानी काम डिवाइडेड था, बटा हुआ था। उसे देख करके आश्चर्य हुआ। उसको अजूबा लगा क्योंकि उसके घर में सभी लोग मिलजुल करके सभी कार्य को करते थे। खाना बनाना हो, कपड़ा धोना हो, बहारना हो, चाहे जो भी कार्य हो। यह देख करके उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सभी बहुएं उससे आपस में उसके प्रति कानाफूसी करने लगी, अच्छे से उससे बात नहीं करती थी। सबका अपना अपना काम बटा हुआ था, फिर भी अपने काम का शेष थोड़ा सा छोड़ करके कह देती कि तुम कर देना। इससे वह बड़ी दुखी हुई। मन को बड़ा दुख हुआ कि मैं किस घर में आ गई। और एक दिन बैठ करके वह ऐसे अपने आप में सोच रही थी और वह मां लक्ष्मी को अत्यंत मानती